सांवल्या की अगली कड़ी में आप देखेंगे कि शेर दाऊद किसी भी कीमत पर असलम के गैराज वाली जगह छोड़ने को तैयार नहीं होगा। सेठ मुख्तार जब वहां से खाली हाथ लौटेगा तो यह काम भी अब सांवल के जिम्मे लगा दिया जाएगा। वह सांवल से कहेगा, मैं उसे डबल नहीं ट्रिपल पैसे दूंगा। किसी भी सूरत में वह जगह खाली करवाओ। मैं वहां बहुत बड़ा प्लाजा बनाने वाला हूं और जो मैं सोचता हूं वह करके छोड़ता हूं। अब इस बात पर पिया और उनके वालिद कुछ नहीं कर पाएंगे। असलम के गैराज वाली जगह जिसे सेठ मुख्तार खाली नहीं कर सका, अब सेठ दाऊद ने यह जिम्मेदारी सांवल को दे दी। सांवल्या घर लौटते ही सोचेगा कि अब पिया और उनके वालिद को क्या मुंह दिखाऊं, कैसे राज्य करूं कि असलम जगह खाली कर दे। वह यह भी सोचेगा कि शायद पिया से बात करके वह अपने वालिद को मना ले। इसलिए सांवल पिया को बुलाएगा और कहेगा कि मुझसे नाराज मत होना, लेकिन एक जरूरी बात करनी है। फिर हिम्मत करके वह पिया को सब कुछ बता देगा और कहेगा, पहले भी तुम्हारे वालिद को इन लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं नहीं चाहता कि वह किसी भी दिन या रात तुम्हारे पिता को कोई नुकसान पहुंचाए। तुम उनसे कहो कि वह जगह बेच दें, उन्हें डबल कीमत मिल जाएगी और मैं उनसे भी अच्छी जगह ढूंढ दूंगा। लेकिन यह जगह किसी भी हालत में खाली करवानी होगी, वरना तुम्हारे पापा की जान को खतरा है। यह सुनकर पिया बहुत गंभीर हो जाएगी और जाकर अपने वालिद से बात करेगी। वह कहेगी, सांवल्या बिल्कुल सही कह रहा है। पहले भी उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था। मैं किसी भी सूरत में आपको खोना नहीं चाहती। यह सुनकर असलम थोड़ा नरम पड़ जाएगा और बेटी की बात मानते हुए कहेगा, मैं खुद सामने जाऊंगा। तुम सांवल से कहो कि वह जगह अच्छे पैसों में बेच दे और हमें किसी और अच्छी जगह पर गैराज खरीद दे। जब पिया यह सब बातें सांवल को बताएगी तो वह बहुत खुश होगा। असलम से जमीन की खास बातें लेकर इंतकाल होने के बाद सेठ दाऊद पैसों से मुकर जाएगा, लेकिन सांवल पिया और उनके वालिद के साथ खड़ा रहेगा। वह किसी भी सूरत में पैसों को इधर उधर नहीं होने देगा। जब वह सेठ दाऊद से बात करेगा तो सेठ दाऊद साफ मना कर देगा, मैं किसी भी हालत में पैसे नहीं दूंगा। यह सुनकर पिया बहुत परेशान हो जाएगी और आंसू भरकर कहेगी, यह तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे भरोसे ही हमने जमीन का सौदा किया था। अब वह पैसे नहीं दे रहा तो हम कहां जाएं? हम पहले से ही किराए के घर में बैठे हैं। यह सुनकर सांवल को बहुत गुस्सा आएगा और वह पिया से कहेगा, तुम सोशल मीडिया पर यह बात फैला दो कि सेठ दाऊद ने हमारे साथ धोखा किया है। जब प्रेस वाले इंटरव्यू के लिए आएंगे तब सेठ दाऊद के गुंडे भी वहां पहुंच जाएंगे और पिया से बदतमीजी करने लगेंगे। तभी सांवल वहां मौजूद होगा और उनसे लड़ पड़ेगा। पिया को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और वह थक कर बैठ जाएगी। वह सांवल से कहेगी, आखिर अब हमारा क्या होगा? जो था वह सब तो सेठ लूट कर ले गया। अब हम कहां जाएं? सांवल कहेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ न कुछ करते हैं। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगी। अब सांवल और सेठ दाऊद का आमना सामना होगा। वहीं दूसरी तरफ अलियार, जो पिया से मोहब्बत करता था, अब किसी भी सूरत में असलम से अपने बेटे अलियार का रिश्ता नहीं करवा पाएगा, क्योंकि वही तो है जिसने उन्हें इस मुकाम पर खड़ा किया है। कैसा लगा यह पूरा रिव्यू? अगली एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।